वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर बहुत ज़बरदस्त से बड़ों के और बच्चों के दोनों के लंच बॉक्स की आइटम बना रही हूँ, जो बड़े मज़ेदार है और जो फास्ट बनने वाले हैं। क्या? यस, पिज़्ज़ा ब्रेड रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा चूल्हा प्री हीटेड है और अब हम अपने पैन में 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे अपनी चिकन ब्रेस्ट, जो कि 1 पाउंड से थोड़ी सी कम है। ये बहुत झटपट बनने वाली आइटम है, बल्कि आप मेहमान वगैरह आए तो उनके सामने भी पेश कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में बेस्ट है और फिर जब बच्चों को दे तो थोड़ा सा आप भी खा लेना। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, नमक, काली मिर्च और 1 टीस्पून ऑरिगनो। ये चला गया क्योंकि पिज़्ज़ा ब्रेड रोल है तो ऑरिगनो तो पिज़्ज़ा की जान है। अच्छा, ऑरिगनो बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल है, चूँकि हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, पिज़्ज़ा सॉस में भी जाता है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इन केस आपको ना मिलता हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। देखिए हमारी चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, सौटे करते हुए 2-3 मिनट हो गई है। अब हम इसे कवर करके और थोड़ा सा चूल्हे को स्लो कर देते हैं, मीडियम पे कर देते हैं और 5 मिनट तक पकाते हैं। मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गई है। ये देखिए बिल्कुल हमारी चिकन जो है फर्स्ट क्लास सी हो गई है। अब इसमें हम 1/3 कप टोमेटो प्यूरी डाल देंगे, या आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस डाल दें, अदरवाइज़ टोमेटो ग्राइंड करके डाल दें। सेकंड ऑप्शन ये है क्योंकि हमने ऑरिगेनो तो अंदर डाल दिया था। अच्छा देखें, अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की वीडियो ना देखी हो, जो कि मैंने होममेड अभी डाला है, तो उसका लिंक मैं यहाँ डालती हूँ, आप ज़रूर देखें। बहुत ज़बरदस्त है और इजी है यूँ बनने वाला। अच्छा देखें, ये बहुत सही सिचुएशन है, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए ऐसी। अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और कोई एक वुडन स्पून उठा के इसको हम थोड़ा थोड़ा गरम गरम ब्रेक कर लेंगे, ताकि वो छोटा छोटा रेशा टाइप का छोटी छोटी बोटियाँ हो जाए। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करूं। हो गया। चले अब हम फ्राइंग के लिए कुछ तेल रख देते हैं और हम अपना चूल्हा ऑन कर देते हैं मीडियम हाई पे। और अब हम अपनी चिकन की तरफ आ जाते हैं। ये जो हमारा गाना ख़त्म हुआ, तो ये देखें ये चिकन ऐसी लग रही है गाने के एंड में। तो आपको भी गाना तो गाना पड़ेगा, आप सोच लें जो आपका दिल चाहे। चलें अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी हो, आप अपने बॉस हैं, जो करना हो करें। 1 टेबलस्पून के आसपास ये हरी मिर्चें ले लिए, 2 टेबलस्पून के आसपास बंद गोभी ले ली है और 1 टेबलस्पून के आसपास मैंने ये कॉर्न ले लिया है। 1 टेबलस्पून के आसपास हरी प्याज ले लिए। अब आपका जो दिल चाहे आप करें। 1 टेबलस्पून के आसपास रेड वाली बेल पेपर ले लिए, 1 टेबलस्पून हरा धनिया ले लिया है। तो ये सब चला गया। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए कलरफुल सा लग रहा है। आप भी कोई ऐसी वेजिटेबल पिक करिएगा जिसमें थोड़े थोड़े कलर्स नज़र आ रहे हों, ताकि वो खूबसूरत भी लगता है और खुश जायका भी लगता है। अब हमें हाथ लगा के देखना है कि हमारी चिकन गर्म तो नहीं है। अच्छा देखिए हमारी चिकन बिल्कुल रूम टेम्परेचर हो गई है। तो अब इसमें हम श्रेडेड चीज़ डाल देंगे, हमारी मर्ज़ी जितना हमें डालना हो डालें। ये 3/4 कप है, आप चाहें तो 1 कप डाल दें, आधा कप डाल दें, आपकी अपनी चॉइस है। और इसको मिक्स कर लें। देखिए कितना इजी है। अब इसमें हम अपनी मर्ज़ी के कोई भी हॉट सॉस के 1-2 टेबलस्पून डाल देते हैं, जितना हमारा दिल चाह रहा है।
तेज़ खाना है ज़्यादा डाल दें, बच्चों के लिए बनाना है तो थोड़ा सा निकाल के डाल दें और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। चलिए ये तो हो गया। अब हम अपनी डबल रोटी की तरफ चलते हैं। डबल रोटी की मैंने देखे 6 स्लाइसेस लिए। कोई भी आप डबल रोटी ले सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो बस वो वाली डबल रोटियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी हो तो अच्छा बनेगा। तो वो लेते हैं हम और इसको किनारे काट लेते हैं। चले जी, ये भी हो गई हमारी। और अब इसे फेंकिएगा मत। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और अगर आपको चाहिए सीरियसली कोई अच्छी रेसिपी ब्रेड क्रम्स की तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। चलें अब हम इसे सबको साथ रख लेते हैं और अंडा तोड़ लेते हैं अपना। चलें जी, ये तो हो गया। अब हम अपनी डबल रोटी की स्लाइस को, ये हमारे पास पानी की वाली प्लेट है, इसमें डालेंगे। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा। और फिर हम अपने हाथों से इसको निचोड़ देंगे और फिर इसे यहाँ ले आएँ और हम अब इसमें अपनी स्टफिंग डालेंगे 1 टेबल स्पून या इससे ज़्यादा। चलिए अब हम इसे फोल्ड करेंगे, जैसे रोल करते हैं ना, एग्जैक्टली इसी तरह रोल करेंगे। आसपास से यहाँ से भी मोड़ देंगे और ये सीम जो है ये भी हमारी दब जानी चाहिए। इतना शुरू में करेंगे और उसके बाद हाथ में लेके हम इसे, ये देखें अभी तो हमने सब जगह से पैक कर दिया, ये देखें। अब हम इसको हाथ में लेके और अच्छे से बना लेंगे। ये देखें कितना इजी है, बस दबाते जाएं हाथों से और रोल करते जाएं। चले जी, ये हमारा हो गया। इसको अब हम रखते जाएंगे यहाँ और दूसरे बनाते जाएंगे। चले अब हम तेल तो हमारा देख लेते हैं। हमने काफ़ी देर पहले से रखा था, मीडियम पर है, अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब हम इसे अंडे में डिप करेंगे। इसको कोट कर देंगे हम अंडे से और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ये देखें, अच्छा सा ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। यहाँ भी लगा लेते हैं, यहाँ भी, और इसको फ्राई कर लेते हैं। चलिए जी, हाथ में शेप करते जाएंगे और अंडे में डिप करके अब ब्रेड क्रम्स में डालते जाएंगे। ये देखिए, अच्छा सा ज़बरदस्त सा ब्रेड क्रम्स लगा के और हम इसे तल लेंगे। चलिए देखें, ये कितने खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो गए। जब हम पलट देंगे, देखते जाएं, आपका कलर जब अच्छा सा आ जाए तो आप पलट लें। ये तो अभी डाला था, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। चले हम इसको पलट लेते हैं अपने और इसको निकाल लेते हैं जो हो गए। देखिए, ये हमारा आखिरी वाला भी कितनी खूबसूरती से देखे ब्राउन हो गया है। अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं। चलें अब हम हमारी प्लेटिंग कर देते हैं। बीच में रखेंगे हम मैरिनारा सॉस और अब हमारे खूबसूरत खूबसूरत से पिज़्ज़ा रोल, मुंह में पानी आ जाने जैसे। ये देखें, ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग। देखा कितना खूबसूरत लग रहा है अंदर से। ये देखें, ये आ गए हमारे कुछ गाजर डिप कर करके खाने के लिए और ये आ गई हमारी कुछ सेलरी स्टिक्स, इसको डिप करके खाएंगे। देखा कैसा ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा रोल बन गया। चलें अब मैं ट्राई करती हूँ।
ये तो गज़ब के हैं। ऐसा लग रहा है किसी बेहतरीन किस्म की महंगी वाली बेकरी से लेके पिज़्ज़ा रोल लाए हैं। लग ही नहीं रहा है कि घर में 6 स्लाइसेस ब्रेड से इतना ख़तरनाक बन गया। अभी हमारी स्टफिंग बाकी है, आपके और भी ज़्यादा बनेंगे। हमने सोचा हम बाद में बनाएंगे फ्रेश और लोगों को खिलाएंगे। चले आप भी बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ईजी, सिंपल और प्यारी सी रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।